नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूं रंजना। आज यानी कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए राज्य की पूर्व शिक्षा मंत्री नीरा यादव हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर क्या कुछ खास आपको ऐसा लग रहा है और क्या हमारे दर्शक को और तमाम उन महिलाओं को आप क्या संदेश देंगे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सिर्फ एक ही दिन महिलाएँ सम्मान मांगती हैं क्या? पहले तो हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बधाई देना चाहेंगे सभी को। और हमें लगता है कि 8 मार्च नहीं बल्कि हर एक दिन महिलाओं का दिन होता है जी। इसलिए हमें कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं। हम तो हर एक दिन ही अपना सम्मान के लिए लड़ाई लड़ते हैं जी। जिस प्रकार घर में महिलाएं झाड़ू भी करती हैं और अंतरिक्ष तक भी पहुंची हैं। जी। आज खेल के क्षेत्र में हो या राजनीति के क्षेत्र में या कहीं भी आगे आप देख सकते हैं तो हर क्षेत्र में आज महिलाएं अपना नाम रोशन कर रही हैं। और विशेषकर झारखंड का परिदृश्य ये है कि यहाँ की महिलाएं तो इतनी सशक्त हैं कि आज हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ रही हैं। अगर खेल में भी उनके पाँव में भले ही जूते ना हो लेकिन वो खेल में आज अव्वल आ रही हैं तो हमारा मान सम्मान बढ़ाने का काम कर रही हैं। हमें लगता है कि थोड़ी सी हमें उन्हें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हम आधी आबादी ज़रूर कहते हैं लेकिन आधी आबादी हम मानते नहीं हैं। आप हर क्षेत्र में देख लें, आप भी पत्रकार हैं, आप अपने क्षेत्र में ही देखें कि आपके साथ में कितनी महिलाएं आपके साथ में हैं। हम राजनीति में हैं तो हम भी खुद देखते हैं कि कितनी संख्या हम लोगों की है। तो हर जगह हम आधी आबादी कहते हैं लेकिन कि हम आधी आबादी को उतना तवज्जो नहीं देते हैं जितना कि हमें देना चाहिए। और हमें लगता है कि हर क्षेत्र में सम्मान देने के साथ अगर किसी प्रकार का नीति निर्धारण होता है उसमें अहम भूमिका महिलाओं का होना चाहिए, उसमें सहभागिता निश्चित रूप से होनी चाहिए ताकि हम अपने दर्द को और अपनी बात को वहाँ पर खुल करके रख सकें जिससे कि हमें क्या चाहिए और क्या हम देख पाते हैं हम अच्छे ढंग से वहाँ भी अपनी आप महिला विधायक हैं, हमारे दर्शक को ये बताएं कि आप विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, मामला रखती हैं, अपने क्षेत्र के सभी तमाम समस्याओं को रखती हैं, लेकिन घर का जो मामला होता है उसको कैसे संभालती हैं सुबह से लेकर रात तक का? देखिए, महिला होने के नाते हमारे साथ में दोहरी हमें कार्य करना पड़ता है। एक तो घर को भी संभालना, डबल ड्यूटी तो हमें अच्छा लगता है कि घर में एक माँ का फ़र्ज निभाते हैं, पत्नी का भी फ़र्ज निभाते हैं, घर में बहू का भी फ़र्ज निभाते हैं, एक बहन का भी फ़र्ज निभाते हैं, बेटी का भी निभाते हैं। और उसके बाद में जब यहाँ पर हम आते हैं तो क्षेत्र की जनता के लिए यहाँ पर हम क्वेश्चन लेकर के आते हैं। क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनका जो हक है उसे दिलाने के लिए हम अपनी आवाज़ों को बुलंद करते हैं। और बहुत अच्छा लगता है, सिर्फ हमें खाना बनाना और बर्तन धोना और घर के कार्य के लिए नहीं बल्कि हमारे अंदर जो प्रतिभा है उसे निखारने की आवश्यकता है। हम भी वो सारे चीज़ कर सकते हैं, हम भी अपनी बातों को यहाँ रख सकते हैं, हम भी किसी से कम नहीं हैं। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए पुरुषों का कितना योगदान होना चाहिए? देखिए, हमने पहले ही कहा कि जब तक समानता का भाव नहीं आएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसलिए हमें लगता है कि सम्मान दृष्टि से देखना बहुत ज़रूरी है। आज आए दिन आप देखते होंगे, अखबारों में पढ़ते होंगे कि महिलाओं की भोग की वस्तु के जैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो इस मानसिकता से ऊपर उठने की ज़रूरत है। जब तक हमारे भाई इस मानसिकता से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। बेटी और बेटियों में जो फ़र्क करते हैं माता पिता, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले तो हम बता दें, ऐसे कुछ ही माता पिता हैं जो बेटे और बेटियों में फ़र्क करते हैं। आज हम बेटियों की कम उम्र में ही शादी कर दी जाती है, उन्हें बोझ माना जाता है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, लेकिन आज हमें गर्व है अपनी माँ पे क्योंकि हमारी माँ की हम 9 संतान हैं। और माँ हमेशा हमें कहती है कि हम 9 दुर्गा हैं को जन्म दिए हैं और सबसे छोटी बेटी हम हैं। और हमें आप देख लें कि हम कहाँ पर हैं। तो कहीं ना कहीं माँ कभी हमें सभी को नीरा यादव जैसा सौभाग्य नहीं मिलता। हाँ, ये बात आपकी निश्चित रूप से सही है कि हर लोगों को नीरा यादव जैसा सौभाग्य नहीं है। लेकिन हम सभी माताओं से कहना चाहेंगे, जब बेटी का जन्म होता है तो आप ये ना कहें कि बेटी का जन्म हुआ है, आप ये कहें कि हमारे घर में लक्ष्मी आई है। और जब बेटी की शादी होती है वो बहू बन करके जाती है, आप ये ना कहें कि बहू आई है, आप उसी दिन से उसे अपनी लक्ष्मी माने, अपनी बेटी माने निश्चित रूप से। और बेटी से भी कहना चाहेंगे कि वो सास नहीं बल्कि माँ माने, जेठानी नहीं बल्कि बड़ी बहन माने, ननद को ननद नहीं बल्कि छोटी बहन माने। तो एक सुंदर सा वातावरण में हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो आने वाला भविष्य है वो बिल्कुल अलग होगा। शुक्रिया। तो आपने सुना, डॉक्टर नीरा यादव ने कहा कि ये अपनी माँ की 9 संतान है, 9 में सबसे छोटी हैं। इन्हें ये वो सौभाग्य मिला जो सबको नहीं मिलता है। लेकिन बेटा और बेटियों में फ़र्क करने वाले को भी इन्होंने कहा कि बेटियों को के साथ भेदभाव ना करें। खैर, इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ।